एक नगर में एक लोभी सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपदा थी। इतना होने के बाद भी उसे हर समय और अधिक धन प्राप्त की लालसा बनी रहती थी। वे सेठ गरीबों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। उसे धन का इतना लोभ हो चुका था कि वे अब गरीब औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा करता था। गांव के सभी लोग सेठ के बुरे व्यवहार से अच्छी तरह वाकिफ थे, किंतु सेठ के डर के वजह से उसे कोई कुछ भी नहीं कहता था। एक बार उसी नगर में एक चमत्कारी साधु आए। जब उस लोभी सेठ को उनके चमत्कारों के बारे में ज्ञात हुआ तो वे भागकर उनके पास गया और उन्हें अपने घर पर आमंत्रित कर उनकी अच्छी खासी सेवा की। जब गांव वालों को यह खबर मिली कि वे लालची सेठ एक साधु की सेवा सत्कार कर रहा है तो गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए और विचार करने लगे कि इस योजना में अवश्य ही सेठ का स्वार्थ छिपा होगा। उधर साधु सेवा से प्रसन्न हो उठे और नगर से प्रस्थान करने के पूर्व साधु ने सेठ को 4 दीपक दिए। चारों दीपक देकर साधु ने सेठ को बताया कि बेटा, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चलते जाना। जिस स्थान पर दीपक बुझ जाए तो उस जगह की जमीन खोद लेना, वहाँ तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके उपरांत पुनः तुम्हें धन की आवश्यकता हुई तो दूसरा दीपक जला लेना, जिसे लेकर पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाना जब तक वह बुझ न जाए। उस स्थान से जमीन में गड़ी अपार धन संपदा तुम्हें प्राप्त होगी। अगर धन की तुम्हारी आवश्यकता तब भी पूरी न हो तो तीसरा दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझे वहाँ की जमीन खोदकर वहाँ का धन प्राप्त कर लेना। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और एक दिशा शेष रहेगी, किंतु तुम्हें ना उस दीपक को जलाना है और ना ही उस दिशा में जाना है। इतना कहकर साधु लोभी सेठ के घर और उस नगर से प्रस्थान कर गए। साधु के जाते ही लोभी सेठ ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया और वहाँ की खुदाई करने पर सेठ को एक कलश प्राप्त हुआ। वे कलश सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। लोभी सेठ ने सोचा कि मैं पहले दूसरी दिशाओं में जाकर धन प्राप्त कर लेता हूँ, फिर यहाँ का धन ले जाऊँगा। वह कलश वही झाड़ियों में छिपाकर उसने दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान स्थान में जाकर दूसरा दीपक बुझ गया। लोभी सेठ ने वहाँ की जमीन खोदी और उसे वहाँ एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। लोभी सेठ ने वह संदूक उसी गड्ढे में बाद में ले जाने के लिए छोड़ दिया। अब उसने तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वह दीपक एक पेड़ के नीचे बुझा। वहीं जमीन के नीचे लोभी व्यक्ति को एक घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। इतना धन प्राप्त कर लोभी सेठ प्रसन्न तो बहुत हुआ, किंतु उसका लोभ और बढ़ गया। उसने अंतिम दीपक जलाकर उत्तर दिशा में जाने का विचार बनाया, जिसके लिए साधु ने उसे मना किया था, किंतु लोभ में अंधे हो चुके व्यक्ति ने सोचा कि अवश्य ही उस स्थान पर इन स्थानों से भी अधिक धन छुपा होगा जो साधु स्वयं रखना चाहता होगा। मुझे तत्काल वहां जाकर उससे पहले उस स्थान को अपने
कब्जे में ले लेना चाहिए और उसके बाद मैं सारा जीवन ऐशो आराम से बिताऊंगा। यह सोचकर उसने अंतिम दीपक जला लिया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक राजमहल के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दीपक अचानक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद लोभी सेठ ने महल का द्वार खोला और महल के भीतर प्रवेश कर महल के कक्षों में धन की तलाश करने लगा। एक कक्ष में उसे हीरे जवाहरातों का भंडार मिला, जिन्हें देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दूसरे अन्य कक्ष में उसे सोने का भंडार मिला। अपार धन देखकर उसका लालच और बढ़ने लगा। कुछ आगे जाने पर उसे चक्की चलने की आवाज़ें सुनाई पड़ी। वे एक कक्ष से आ रही थी। आश्चर्यचकित होकर उसने उस कक्ष का दरवाज़ा खोला तो वहां उसे एक वृद्ध व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई दिया। सेठ ने वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि आप यहाँ कैसे पहुँचे बाबा। इस बात पर वृद्ध व्यक्ति ने सेठ से बोला कि बेटा, मैं चक्की चलाते चलाते थक गया हूँ। क्या थोड़ी देर तुम चक्की चलाओगे? मैं ज़रा सा सांस ले लूँ, फिर मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा और मुझे यहाँ क्या मिला। लोभी सेठ ने सोचा कि वृद्ध व्यक्ति से यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस महल में बाकी का धन कहाँ कहाँ छुपा है, और उसकी बात मानकर वह चक्की चलाने लगा। इधर वृद्ध व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख लोभी सेठ ने पूछा कि तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो। यह कहकर सेठ चक्की बंद करने लगा तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा, अरे अरे, चक्की बंद मत करना। खुशखबरी ये है कि अब से ये महल तेरा है। इस धन पर अब तेरा ही अधिकार है और साथ ही इस चक्की पर भी। ये चक्की तुम्हें अब हर समय चलाते रहना है, क्योंकि चक्की बंद होते ही ये महल ढल जाएगा और तू इसमें दबकर मर जाएगा। गहरी सांस लेकर वृद्ध व्यक्ति आगे बोला, उस ज्ञानी साधु की बात न मानकर मैं भी लोभवश आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से मैं यहाँ चक्की चला रहा हूँ। मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति वहाँ से जाने लगा। तभी लोभी सेठ ने पीछे से चिल्लाते हुए बोला, अरे जाते जाते ये बताते तो जाओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा। वे वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर देते हुए बोला कि जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई अन्य व्यक्ति लोभ में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति वहाँ से चला गया। सेठ को देखकर यह प्रतीत हो रहा था कि लोभ में न जाने कितने सेठ इस चक्की के चक्कर में फंसे और फंसते रहेंगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। ये वो बला है जो आपको मुसीबत में डाल सकता है।